एक बादशाह जिसके हुक्म पर जिन, इंसान, परिंदे और जानवर सब सर झुका देते थे, जिसकी उंगली में एक अंगूठी थी और उस अंगूठी में अल्लाह की अता करदा ऐसी ताकत थी जो पूरी कायनात में किसी और को नसीब न हुई। लेकिन एक दिन वो अंगूठी चोरी हो गई। तख्त पर बैठ गया एक शैतानी जिन और अल्लाह का नबी बेघर बेताकत एक गुमनाम मजदूर बनकर सड़कों पर भटकता रहा। यह कहानी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जो आपने कभी इस अंदाज में नहीं सुनी। आज की यह दास्तान आपकी रूह को हिला कर रख देगी, क्योंकि इस कहानी का सबक सिर्फ एक नबी का नहीं, यह सबक हर उस इंसान के लिए है जो समझता है कि ताकत, दौलत और इज्जत उसकी अपनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में बेशुमार नबी भेजे। हर नबी को एक खास मुकाम अता किया गया, एक खास मोजज़ा दिया गया, एक खास इम्तिहान दिया गया। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान निराली थी। अल्लाह ताला ने उन्हें वो मुल्क अता किया जो ना उनसे पहले किसी को मिला, ना उनके बाद किसी को मिलेगा। कुरान मजीद में इरशाद होता है, रब्बिग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बादी। ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा और मुझे ऐसा मुल्क दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले। और अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत ऐसी थी जिसकी नज़ीर तारीख़ में नहीं मिलती। हवा उनके हुक्म पर चलती थी, जिन उनके सामने सर झुकाते थे, परिंदे उनकी फ़ौज में शामिल थे, जानवर उनके इशारे पर काम करते थे, और इंसान, वो तो उनके सबसे वफादार खादिम थे। अब सवाल ये उठता है, ये सब ताकत कहाँ से आती थी? उलमा और मुफस्सिरीन ने रिवायात के हवाले से बताया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक मोहर थी, एक अंगूठी जिस पर इस्म आज़म नक्श था। ये अंगूठी उनकी सल्तनत की अलामत थी, उनकी शनाख्त थी, उनकी ताकत का मरकज़ थी। जब तक ये अंगूठी उनके हाथ में थी, सब मुती थे। लेकिन दुनिया की हर चीज़ का एक इम्तिहान होता है, और वो इम्तिहान आने वाला था। ऐसा इम्तिहान जिसकी कोई तवक्को न करता। जिनों में एक जिन था, खबीस, चालाक, हसद से भरा हुआ, जिसका नाम था सखर। सखर को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत से नफरत थी। वो चाहता था कि ये सल्तनत उसकी हो, ये तख्त उसका हो, ये ताकत उसकी हो। लेकिन वो जानता था कि सीधी लड़ाई में वो कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि अल्लाह का नबी महफूज था। तो उसने एक शैतानी चाल सोची, और वो चाल इतनी खतरनाक थी कि सुनकर आप कांप उठेंगे। जहां ईमान होता है वहां आजमाइश भी आती है। यह अल्लाह का कानून है जो अजल से चला आ रहा है। अंबिया को सबसे ज्यादा आजमाया गया, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इस आजमाइश से ना बच सके। सखर कई दिनों से मौका तलाश कर रहा था। वो जानता था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब गुस्ल फरमाते हैं तो अपनी अंगूठी उतारकर एक अमीन खादमा के पास छोड़ जाते हैं, और यही वो लम्हा था जिसका सखर इंतजार कर रहा था। एक दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए, उन्होंने मामूल के मुताबिक अपनी अंगूठी उतारी और खादमा के पास अमानत रख दी। सखर ने यही मौका चुना। उसने अपनी शक्ल बिल्कुल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बना ली। आवाज, चाल, लिबास, हर चीज एक जैसी, इतनी महारत से कि कोई फर्क न कर सके। वो खादमा के पास आया और कहने लगा, मेरी अंगूठी दो। खादमा ने बिलाशुबा अंगूठी उसके हाथ में दे दी, और जैसे ही वो अंगूठी सखर की उंगली में आई, सब कुछ बदल गया। जिनों के गिरोह उसके सामने झुक गए। दरबार के लोग उसे ही बादशाह समझने लगे, और वो लईन सीधा तख्त पर जा बैठा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर। इधर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्ल से वापस आए और अंगूठी मांगी, तो खादमा ने हैरान होकर कहा, आप तो पहले ही ले गए। वो समझ गए कुछ हो गया है, और इसी लम्हे से वो एक आजमाइश के गहरे समंदर में डूब गए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सीही जसदा सुम्मा अनाब। और हमने सुलेमान को आजमाया और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, फिर उन्होंने रुजू किया। ये आयत, ये एक जुमला सदियों की दास्तान अपने अंदर छुपाए हुए है, और इस दास्तान का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी आना बाकी है। तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए, कल तक जिसके एक इशारे पर हवाएं रुक जाती थीं, आज वो सड़कों पर भटक रहा है। कल तक जिसे देखकर जिन लरजते थे,
आज उसे कोई पहचानता तक नहीं। कल तक जिसके महल में सोने की दीवारें थीं, आज वो मछेरों के साथ मेहनत मजदूरी कर रहा है। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के नबी, गुमनामी के अंधेरे में। जब वो अपने दरबार में वापस आए और खुद को नबी कहा तो लोगों ने उन्हें पागल समझा। कहने लगे, असल सुलेमान तो तख्त पर बैठे हैं, तुम कौन हो? ये वो दर्द था जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। लेकिन एक नबी का इम्तिहान यही होता है कि वो हर हाल में अल्लाह से जुड़ा रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घबराहट नहीं दिखाई, नाउम्मीद नहीं हुए। उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया। रिवायात में आता है कि वो साहिल समंदर पर आ गए और मछेरों के साथ काम करने लगे। मजदूरी करते, मछली पकड़ते और हर लम्हा अल्लाह से लो लगाए रखते। इधर दरबार में क्या हो रहा था? सखर ने ऐसे फैसले किए जो जुल्म से भरे थे। उसने वो काम किए जो एक नबी कभी ना करता। लोगों पर जुल्म, बेइंसाफी, बदकारी का हुक्म, और लोग कुछ समझे कुछ ना समझे, लेकिन दिलों में शक पैदा होने लगा। बातिल कितना भी मजबूत लगे, वो ज्यादा देर नहीं चलता। सखर को भी ये एहसास हो रहा था कि उसके दिन गिने जा चुके हैं और वो लम्हा करीब आ रहा था जो उसकी तबाही का आगाज था। अल्लाह की कुदरत देखें। जब सखर को लगा कि अब पर्दाफाश होने वाला है तो उसने अंगूठी समंदर में फेंक दी। उसने सोचा, अगर अंगूठी ही ना रही तो सुलेमान दोबारा ताकतवर नहीं हो सकते। अंगूठी समंदर की गहराइयों में डूब गई, लेकिन अल्लाह की तकदीर किसी शैतान की चाल से नहीं बदलती। समंदर में एक मछली थी। उस मछली ने वो अंगूठी निगल ली और वही मछली कुदरत इलाही से साहिल की तरफ आ गई जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मजदूरी कर रहे थे। मछेरों ने उस मछली को पकड़ा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मेहनत के बदले में बतौर उजरत दे दी। जब उन्होंने वो मछली काटी तो अंदर से वो अंगूठी निकली, वही अंगूठी जो चोरी हुई थी, वही अंगूठी जो समंदर में फेंकी गई थी। जैसे ही उन्होंने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, एक कपकपी तारी हो गई कायनात पर। हवा रुक गई, परिंदे झुक गए, जिन लरजने लगे। अल्लाह का नबी वापस आ गया था और अब बारी थी इंसाफ की। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की नेमत अगर छिन भी जाए तो वो वापस भी उसी के पास आती है जिसका अल्लाह ने इरादा किया हो। सब्र करने वाले कभी महरूम नहीं रहते। लेकिन अब वो वक्त आ गया था जब सखर को अपनी सजा मिलनी थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंगूठी वापस पहनी तो पूरी सल्तनत ने उनका इस्तकबाल किया। वो लोग जिन्होंने झूठे सुलेमान को देखा था, उन्हें अब फर्क नजर आया। चेहरा एक हो सकता है लेकिन किरदार नहीं। नूर एक हो सकता है लेकिन नबूवत नहीं। सखर को गिरफ्तार किया गया। रिवायात में आता है और मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल नकल किए हैं कि सखर को जंजीरों में जकड़कर समुंदर की गहराइयों में कैद कर दिया गया। एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे बंद कर दिया गया ताकि वो दोबारा कभी फितना ना फैला सके। और इस तरह वो बाब बंद हुआ जो शैतानी चाल से खुला था। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल सबक अब शुरू होता है। अल्लाह ताला ने इस पूरे वाक़े में हमारे लिए बहुत गहरी निशानियां रखी हैं। पहली बात, जो नेमत मिली है वो अल्लाह की अता है, हमारी अपनी नहीं। दूसरी बात, धोखे और फरेब कभी देर पा नहीं होता। सखर ने पूरी चालाकी से तख्त लिया, लेकिन रब ने उसे जिल्लत के साथ निकाला। बातिल चाहे कितना भी चमके, आखिरकार मिटता है। तीसरी बात, आजमाइश में सब्र करना, यही असल कामयाबी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिल्लत उठानी पड़ी, मजदूरी करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अल्लाह का दामन ना छोड़ा और अल्लाह ने उन्हें पहले से ज्यादा इज्जत से नवाजा। अल्लाह की तदबीर सब तदबीरों से बड़ी है। एक छोटी सी मछली को अल्लाह ने हुक्म दिया और उसने वो अंगूठी निगल ली जो एक शैतान ने समुंदर में फेंकी थी। अल्लाह की कुदरत किसी की समझ में नहीं आती। वो जब चाहे, जहां से चाहे, जैसे चाहे अपने बंदे की मदद फरमाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने भी तदबीर की और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। जो ये दास्तान है इस सच की कि दुनिया की कोई ताकत, कोई चाल, कोई शैतानी मंसूबा अल्लाह के फैसले को नहीं बदल सकता। ऐ सुनने वाले,
आज अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई आजमाइश है, अगर किसी ने तुमसे कुछ छीन लिया, अगर तुम किसी तकलीफ में हो, तो याद रखो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी आजमाया गया और वो लौटे अंगूठी समेत, इज्जत समेत, नूर समेत। अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। सब्र करो, दुआ करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर इस दास्तान ने आपके दिल को छुआ तो अभी लाइक करें, शेयर करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान तक पहुंचे। कमेंट में लिखें अल्लाह पर भरोसा और हमें बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा।